मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए अकाल मृत्यु के कुछ संकेत के विषय को लेकर आए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के कई कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक जीवन चक्र को पूरा किए बिना ही मर जाता है तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। पहला, अधर्म और पाप के कारण। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलता है, पाप कर्म करता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो उसकी मृत्यु समय से पहले हो सकती है। दूसरा, आत्महत्या। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इससे व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसे प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। तीसरा, दुर्घटनाएं और हिंसा। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना, लड़ाई झगड़े या हिंसा में मारा जाता है तो यह भी अकाल मृत्यु मानी जाती है। चौथा, श्राप या बुरी नजर। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी को किसी आर्षि, संत या बड़े बुजुर्ग का श्राप लगता है या किसी की बुरी नजर पड़ती है तो यह भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। पांचवा, अपवित्र स्थान पर मृत्यु। यदि किसी की मृत्यु किसी अशुभ या अपवित्र स्थान पर होती है तो इसे भी अकाल मृत्यु माना जाता है। छठवां, असंतुलित आहार और अनुचित जीवन शैली। अस्वस्थ जीवन शैली, असंतुलित आहार, नशीली वस्तुओं का सेवन और अति भोग विलास भी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। सातवां, बुरे कर्मों का परिणाम। यदि पिछले जन्म या इस जन्म के बुरे कर्मों का फल भोगने का समय आ जाता है तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। आठवां, देवताओं और पितरों का अपमान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों या गुरुओं का अपमान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। कैसे बचा जा सकता है? नियमित रूप से भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करें, सत्कर्म करें और दूसरों की मदद करें। पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म समय पर करें। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। बुरी संगति और नकारात्मक विचारों से बचें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म, धर्म पालन और सद्गुणों को अपनाकर व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे कि शनि की 7.5, राहु केतु का दोष या मंगल दोष, तो इससे अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए जप, तप, दान और विशेष पूजा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार विशेष रूप से रात्रि के समय या अमावस्या और चतुर्दशी के दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। ऐसे समय पर दुर्घटनाओं और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना सुरक्षा के या लापरवाही से खतरनाक कार्य करता है, जैसे कि तेज गति से वाहन चलाना, ऊंचाई से कूदना या असुरक्षित स्थान पर जाना, तो इससे अकाल मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सुरक्षा और सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी पर काला जादू या बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है तो इससे भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति जीवन में दान पुण्य नहीं करता है, गरीबों की मदद नहीं करता है और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है तो इससे अकाल मृत्यु हो सकती है। नियमित रूप से गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना और पानी पिलाना शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है, जैसे कि नशा करना, चोरी करना या हिंसा में शामिल होना, तो इससे उसकी उम्र घट सकती है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और सत्संग में भाग लेना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति अपने कुल देवता और पूर्वजों की अवहेलना करता है या उनके प्रति कृतघ्न रहता है तो इससे कुल दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे अकाल मृत्यु हो सकती है। इस दोष से बचने के लिए पितृतर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक स्थलों, ग्रंथों या संतों का अपमान करता है तो उसे इसका दंड अकाल मृत्यु के रूप में मिल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म का सम्मान करना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना और सेवा भाव रखना जरूरी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ या अग्निकांड में होती है तो इसे भी अकाल मृत्यु माना जाता है। ऐसे में कहा गया है कि मृत आत्मा के लिए गंगा स्नान, गायत्री मंत्र का जाप और पिंडदान करना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिले। अगर व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या वह किसी मोह में बंधा होता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके कारण वह प्रेत योनि में चला जाता है और मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को त्याग और भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह दी गई है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय सात्विक जीवन जीना, अहिंसा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें। भगवान विष्णु, शिव और हनुमान जी की पूजा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए। दान और पुण्य करना, विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और जल का दान। पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण पितृदोष से मुक्ति के लिए। बुरी संगति और नकारात्मक विचारों से बचना। धार्मिक नियमों का पालन करना जैसे उपवास, पूजा और व्रत। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले, धर्म के मार्ग पर चले और भगवान के प्रति भक्ति रखे तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु को विस्तार से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे जीवन के सबसे बड़े कष्टों में से एक माना गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का गहराई से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति के कर्म, आदतें और जीवन शैली उसकी मृत्यु के समय और उसके बाद की गति को निर्धारित करते हैं। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु का अर्थ है प्राकृतिक आयु पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाना। सामान्यतः व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब उसका संचित पुण्य और आयु समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मृत्यु अचानक, अप्रत्याशित और असामान्य परिस्थिति में होती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत्यु इन कारणों से होती है तो उसे अकाल मृत्यु माना जाता है। दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या। प्राकृतिक आपदा, विष का प्रभाव, जल में डूबने से मृत्यु, आग में जलकर मृत्यु, युद्ध या हिंसा में मृत्यु, बीमारी से असमय मृत्यु, भूत प्रेत या तंत्र मंत्र के कारण मृत्यु। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के पीछे कई आध्यात्मिक, धार्मिक और सांसारिक कारण बताए गए हैं। यदि व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है तो यह उसके पुण्य का नाश करता है। इससे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अधर्म के रूप में माने गए कर्म, हत्या, चोरी, व्यभिचार, माता पिता, गुरु और ब्राह्मण का अपमान, निर्दोष प्राणियों के हत्या करने से अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। आत्महत्या के बाद व्यक्ति को यमलोक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र, यदि कोई व्यक्ति बुरी आत्माओं या तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ जाता है तो उसे मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन में अचानक संकट आ सकते हैं और उसकी मृत्यु हो सकती है। इससे बचाव के लिए हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु भूकंप, तूफान, बाढ़ या आग में होती है तो इसे अकाल मृत्यु माना जाता है। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु और महादेव की उपासना करने की सलाह दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को गुरु, ब्राह्मण, माता पिता या संत का श्राप लगता है तो उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्राप के कारण उसकी मृत्यु भी समय से पहले हो सकती है। श्राप निवारण के लिए विशेष पूजा और दान करने का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गलत आचरण और नशा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शराब, मांस, जुआ और व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति की आयु घटती है। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय सदैव बना रहता है। असंतुलित आहार, अनियमित दिनचर्या और अशुद्ध भोजन के कारण शरीर कमजोर हो जाता है और अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
गरुड़ पुराण में सात्विक आहार और संयमित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की दशा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आत्मा को प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। आत्मा को यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा को कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। अकाल मृत्यु के कारण आत्मा को सद्गति नहीं मिलती और मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अकाल मृत्यु से बचाव के उपाय। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से बचने के कई उपाय बताए गए हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म करें। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। पितृदोष के निवारण के लिए पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य की वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु का संकट टलता है। संयमित जीवन शैली अपनाने, मांसाहार और नशा छोड़ने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु व्यक्ति के कर्म, आचरण और जीवन शैली पर निर्भर करती है। धर्म के मार्ग पर चलकर, सत्कर्म करके और ईश्वर की उपासना करके व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। सद्गति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्कर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर बताया गया है। ऐसे ही प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं का वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।